कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। प्रेजेंट यानी क्या होगा, हिंदी जान रहे इसका, सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी नहीं जानते बहुत। प्रेजेंट भी रहेगा, यानी प्रेजेंट माने वर्तमान में जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो भी होगा, और परफेक्ट जो हम लोग कर चुके हैं वो भी होगा, और कंटिन्यूअस उसमें जारी भी रहेगा ना। कंटिन्यूअस यानी पूरा हो गया, परफेक्ट, और अपूर्ण यानी क्या, पूरा नहीं हुआ, यानी कंटिन्यूअस में अभी चल रहा, और वर्तमान यानी क्या, प्रेजेंट। समझ गए? रूल समझो, असर्टिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, है ना। हम लोग जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगाते थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी हैव लगाएंगे। जहाँ हैज लगाते थे उनके साथ हैज लगाएंगे। बीन तो लगेगा ही, और बिफोर का मतलब क्या होगा, आईएनजी। सवाल खड़ा होता है सिंस और फोर कहाँ लगाएंगे, है ना। तो समझना है, सिंस ध्यान से देखो, सिंस और फोर, एक तरफ सिंस और एक तरफ फोर, है ना। तो सिंस लगाना है सर्टेन। सर्टेन का मतलब तुम लोग समझते होंगे निश्चित, है ना। क्या होता है, निश्चित। और अनसर्टेन जहां रहेगा वहां लगाना है अनसर्टेन, है ना। अनसर्टेन में क्या लगाना है, फोर। अनिश्चित, अनिश्चित और निश्चित तुम लोग समझते होंगे। देखो जैसे सबसे पहले ईयर का नाम है, ईयर, है ना। जैसे जनवरी, जनवरी से कहाँ तक होता है साल, जनवरी से दिसंबर, 12 महीना ही होता है ना। यानी जनवरी से दिसंबर तक कोई भी महीना यदि लिखा हुआ रहेगा तो क्या लगाना है, सिंस, क्योंकि ये जनवरी और दिसंबर, जनवरी से दिसंबर तक क्या है, निश्चित। यही वाला यदि रहेगा एक साल, एक वर्ष रहेगा, या फिर 2 वर्ष रहेगा, या फिर कई वर्ष हो सकता है, या फिर 5 वर्ष भी रहेगा, है ना। तो क्या लगाना है, फोर लगाना। ये तो वर्ष वाला हो गया, है ना। अब क्या होगा, मंथ वाला, है ना। अब क्या होगा, मंथ, मंथ से मंथ होता है। अब हम लोग वीक वाला है ना, तो वीक वाला संडे से कहाँ तक होता है बोलो, संडे से सैटरडे, यानी संडे से सैटरडे कोई भी दिन रहा तो क्या लगाना, सिंस। और जैसे रहेगा एक दिन, एक दिन या फिर कुछ दिन भी रहेगा, जैसे 2 दिन या फिर 4 दिन या फिर कुछ भी रहेगा तो क्या लगाना, फोर, है ना। इस प्रकार से हम लोग सिंस और फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे रहेगा सुबह से, तो सुबह ये तो निश्चित है, सुबह से शाम से, तो ये सब में क्या लगाना, सिंस, है ना। उसके बाद कौन से, तो इसमें भी क्या लगाना, सिंस, है ना। तो ये रहा सिंस और फोर का प्रयोग करने के लिए, है ना। चलो अब जैसे एग्जांपल में कैसे बनेगा, जैसे हम लोग इस विद्यालय में बचपन से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, है ना। देखो अब सवाल है कि कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या है, हम लोग इस विद्यालय में बचपन से पढ़ रहा हूँ, जहाँ से आ गया, जहाँ से आ गया तो समझो कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। से आ गया, तो से आएगा तो क्या लगाना है, सिंस या फोर, सिंस या फोर।
देखो सबसे पहले क्या बनाना है बोलो, सब्जेक्ट को ढूंढना है और वर्ब को और ऑब्जेक्ट, है ना, ये तीन चीज कॉमन है। और क्या बोलो, यदि सब्जेक्ट ढूंढने में दिक्कत होता है तो क्या सवाल करना है, हु सवाल करना है ना। देखो हु सवाल करेंगे तो कैसे सब्जेक्ट मेरा आएगा। देखो हम लोग इस विद्यालय में, हम लोग इस सवाल करने बोले सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए हु, चलो सवाल करते हैं। हम लोग इस विद्यालय बचपन से पढ़ रहे हैं, यानी कौन पढ़ रहा है, हु सवाल यानी हु, यानी कौन पढ़ रहा है ना, कौन पढ़ रहा है। आंसर बोलो क्या होगा इसका, हम लोग, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी आंसर में हम लोग, और हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी, यानी सब्जेक्ट में निकल के क्या आया, वी आया, है ना। तो क्या बनेगा बोलो, सब्जेक्ट में क्या होगा, वी होगा। अब चलो वर्ब को ढूंढना, और वर्ब को ढूंढने के लिए क्या बोले थे बोलो, किसी वर्ब को पकड़ने के लिए लास्ट में उसका क्या आना चाहिए, ना आना चाहिए। देखो हम लोग इस विद्यालय में बचपन से पढ़ रहा, क्या है, पढ़ रहा कि पढ़ना क्या होगा, वर्ब होगा। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। चलो देखो कितना मिटा सकते हैं, मिटा दे, हाँ। अब देखो सेंटेंस को याद रखो, क्या था, इस विद्यालय में बचपन से पढ़ रहे हैं। हम लोग बचपन से ना, हम लोग इस विद्यालय में बचपन से पढ़ रहे हैं। हम लोग इस विद्यालय, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, है ना। तो हम लोग का क्या इंग्लिश होगा, वी। उसके बाद क्या चाहिए, हैव, वी के साथ क्या चाहिए, हैव। उसके बाद बीन, वी हैव बीन। पढ़ना वर्ब है ना, तो पढ़ना का बिफोर चाहिए, बिफोर चाहिए, तो वी हैव बीन रीडिंग, है ना। इस विद्यालय में, यानी इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। बोलो इन दिस स्कूल क्यों लिखे, समझ में आया ना, नहीं आया तो समझाओ। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, कब से, बचपन से, ये छूटा है ना, इसका इंग्लिश लिखना। इसी का इंग्लिश क्या होता है, सिंस या फोर, बताए ना अभी, इसका इंग्लिश क्या होता है, सिंस या फोर। अब उनके साथ क्या लगाना, सिंस, है ना, और जो अनिश्चित होता है उनके साथ फोर लगाना। अब समझ आया, इन्हीं को बचपन से, ये तो फिक्स है, ये निश्चित है, ये सर्टेन है, तो इनके साथ क्या लगाना, सिंस लगाना। इसका चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ये हमारा वर्ब क्या हो गया, तैयार, यानी वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड। समझ में, और एक सेंटेंस से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं 2015 ईस्वी से तुम्हें जान रहा हूँ। सेंटेंस क्लियर है, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है कि नहीं, कैसे जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये भी होगा और से भी आएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई हो गया, इसके साथ क्या चाहिए, है। उसके बाद बीन, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब, क्या है, जानना। जानना का विपरीत क्या होता है, नोइंग। जानना का विवर क्या हो गया, नो, और इसका आईएनजी चाहिए क्योंकि हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं कंटीन्यूअस का, यानी आई हैव बीन नोइंग, किनको जान रहे हैं, तुम्हें, यानी यू, नोइंग यू, कब से, 2015 से। 15 है, तो इनके साथ क्या लगाना है, सिंस, यानी सिंस क्या लगाना है, 2015, है ना। समझ में आया, यानी आई हैव बीन नोइंग यू सिंस 2015।